जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं साखी के माध्यम से कि साध यानी सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछी जाती, बल्कि पूछना ही है तो उनसे ज्ञान पूछा जाता है, ज्ञान सीखा जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान या उसका महत्व मूल्यांकन उसमें निहित गुणों से सुनिश्चित किया जाता है, उसमें कुल जाति या धर्म आदि से नहीं। इसलिए हमें भी साध यानी सज्जन इंसानों की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके गुणों के आधार पर उनका सम्मान व मूल्यांकन करना चाहिए और उनसे ज्ञान सीखने का प्रयास करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। अतः हमें मूल भाव भी तलवार का ही करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का। युद्ध में तलवार की ही उपयोगिता होती है, म्यान की थोड़ी होती है। भले ही वह बहुमूल्य ही क्यों ना हो, है तो बाहरी कवच मात्र ही, जिसमें सिर्फ तलवार रखी जाती है। म्यान के समान निरर्थक चीजों पर ध्यान न देकर उपयोगी सार तत्व को ग्रहण कर जीवन सार्थक करना चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। जब कोई गाली देता है तो उस समय वह एक होती है, पर उलटत हुई अनेक जब पलट कर देते हैं तो फिर एक से एक प्रत्युत्तर में बहुत सारी हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आप इसको उलटिए ही नहीं, अर्थात उसका जवाब ही मत दीजिए। तो बस वो जब हमारे पास वो आएगी ही नहीं तो वो एक की एक रह जाएगी। इस प्रकार जो कबीर कहते हैं कि जब कोई अपशब्द या गाली देता है तो उसे स्वीकार ना करें और ना ही प्रत्युत्तर दें। उस गाली या अपशब्द का जवाब यदि हम भी अपशब्दों या गालियों से देते हैं तो एक से प्रारंभ हुई गाली अनेक गालियों में यानी बहुत से अपशब्दों में तब्दील हो जाती है और क्लेश का कारण बनती है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपको कोई गाली दे तो पलटकर जवाब में आप उसे अपशब्द या गाली ना दें, उसकी गाली को स्वीकार ना करें, तो अपशब्द बढ़ने के बजाय खत्म हो जाएंगे। माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ। जीभ फिरे मुख माय, और जीभ मुख में फिरती है। मनवा तो दहु दिशि फिरे, और जो मन है वो 10 दिशाओं में भटक रहा है। यह तो सुमिरन नाई, और यह सच्चा स्मरण प्रभु का नहीं है। कबीरदास जी समाज सुधारक थे, उन्होंने खुलकर आडंबरों का विरोध किया था। जो लोग हाथ में माला लिए जप करने का दिखावा कर परनिंदा करते हैं, कबीर उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अगर यदि मन प्रभु भक्ति में एकाग्रचित नहीं है तो ऐसी भक्ति करना बेकार है, ये प्रभु का स्मरण करना नहीं कहलाता। हाथ में माला लेकर मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है, क्योंकि मन तो 10 दिशाओं में चलायमान है, भटक रहा है, प्रभु भक्ति में स्थिर ही नहीं है। तो इस तरह केवल दिखावे से तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। 10 दिशाएं कैसे 10 दिशाएं होंगी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं। इसके पश्चात उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और लास्ट में 2 ऊपर और नीचे। प्रकार कबीरदास जी ने मन की चंचलता को बताया है कि भले ही इंसान जीभ और माला से प्रभु का नाम जप रहा है, परंतु उसका मन अपनी चंचलता त्याग प्रभु भक्ति में एकाग्र ना हो पाए तो ऐसी भक्ति बेकार है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली हुई। नींदिए अर्थात निंदा करना, कि जो पैरों के नीचे घास होती है हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़ी जब आँख में, खरी दुहेली हुई। यदि वही घास या तिनका उड़ करके आँख में पड़ जाता है तो उससे बहुत अधिक पीड़ा होती है।
यानी कभी किसी को छोटा या तुच्छ मानकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जो घास हमारे पैरों तले यानी पैरों के नीचे होती है, हमें कभी भी उसको तुच्छ या कमज़ोर मानकर निंदा नहीं करनी चाहिए। यह घास से मतलब है कमज़ोर लोग, क्योंकि यदि वही घास का छोटा सा तिनका अगर हमारी आँख में उड़कर गिर जाता है तो बहुत सारी पीड़ा का अनुभव होता है। अतः हमें किसी भी प्राणी को तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। यदि आपका मन शांत रहता है, जो मन शीतल होए, शीतल यानी शांत, तो जग में बैरी, बैरी अर्थात दुश्मन, जग यानी संसार में, कि यदि आपका मन शांत रहता है तो आपका इस संसार में कभी भी किसी से कोई भी दुश्मनी हो ही नहीं सकती। या आपा को डारे दे दया करे सब कोई। आपा कहते अहम, अहंकार, घमंड, कि यदि हम डार दें, इसको डार दें अर्थात त्याग कर दें, यदि हम अपने आपा यानी अहंकार, घमंड को त्याग दें तो दया करे सब कोई, तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। जाति न पूछो साध की